मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए के एआई मिशन को मंजूरी दी, जिसके तहत 100 एआई लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 300 से अधिक स्टार्टअप को सहायता दिया गया और इसी के साथ विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य में पहली बार BIML का भारी मिशन निर्माण प्लांट लगेगा। PWD के सभी काम डिजिटल होंगे और ग्रामीण सड़क योजना में बदलाव किया जाएगा। ADB से 15 करोड़ रुपए का मुफ्त अनुदान मिलेगा। SSNA मॉड्यूल लागू होगा और बिजली कंपनी 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगी। रिपोर्ट देखिए। साई कैबिनेट ने लगाई कई बड़े फैसलों पर मुहर। एआई मिशन से डिजिटल विकास को मिलेगी रफ्तार। BEML प्लांट से बढ़ेगा उद्योग क्षेत्र और रोजगार। ग्रामीण सड़कों, बिजली और फंडिंग से होंगे बदलाव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक में राज्य के भविष्य से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए के एआई मिशन, BEML के भारी मशीन निर्माण प्लांट, डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण सड़क योजना, बिजली क्षेत्र और सरकारी योजनाओं की पारदर्शी फंडिंग जैसे अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से तकनीक, उद्योग, रोजगार और विकास को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े और भविष्य की दिशा तय करने वाले फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य के पहले 500 करोड़ रुपए के एआई मिशन, हैवी अर्थ मूविंग इम्पैक्ट निर्माण संयंत्र, लोक निर्माण विभाग में डिजिटल वर्क मैनेजमेंट सिस्टम और ग्रामीण सड़कों के नए प्रावधान, अंजोर विजन 2047 के लिए ADB को अनुदान सहायता, योजनाओं के लिए सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल और पावर जनरेशन कंपनियों के लिए बॉन्ड जारी करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट से छत्तीसगढ़ एआई मिशन को मंजूरी, 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे 500 करोड़ रुपए। साई कैबिनेट ने राज्य के पहले छत्तीसगढ़ एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन पर अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, नई तकनीक और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। मिशन के तहत 100 एआई डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। 300 से अधिक एआई स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी। 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की 50 से अधिक सेवाओं को एआई आधारित बनाया जाएगा। पहली बार लगेगा BEML का भारी मशीन प्लांट। BEML को रियायती दर पर जमीन देने का फैसला। साई कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML को रियायती दर पर जमीन देने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थापित होगा। साई सरकार का मानना है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और MSME सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। औद्योगिक निवेश बढ़ने और स्थानीय उद्योगों को नई ताकत मिलने की भी उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में PWD के सभी काम होंगे ऑनलाइन। लोक निर्माण विभाग में लागू होगा WAMIS सिस्टम। PWD में पारदर्शिता बढ़ेगी और काम में आएगी तेजी। गांव की सड़क योजना के नियमों में किया बदलाव। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब गांव की गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण पहले से आसान होगा। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब उन गाँव में भी सड़कें बन सकेंगी जो अब तक दूसरी योजनाओं के दायरे से बाहर थे। मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत 12 मासी सड़कों के निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधनों के तहत ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण तथा सड़क निर्माण से पूर्व मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की गई है। योजना की पात्रता का दायरा बढ़ाकर ऐसे सभी ग्रामीण मार्गों को शामिल किया है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा अन्य योजनाओं में सम्मिलित नहीं है।
साई कैबिनेट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अंजोर लाइट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए का मुफ्त अनुदान लेने की भी मंजूरी दी है। ये 3 साल की परियोजना होगी जिसमें राज्य सरकार को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी यानी SSNA मॉडल लागू करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की मंजूरी भी दी गई है। दावा किया जा रहा है कि ये फैसले छत्तीसगढ़ को डिजिटल, औद्योगिक और आधुनिक विकास की दिशा में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कुल मिलाकर साय सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का फोकस तकनीकीय, निवेश, पारदर्शिता और विकास पर साफ नजर आया। AI मिशन से लेकर नए उद्योग, डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण अधोसंरचना और वित्तीय सुधारों तक सरकार ने आने वाले वर्षों की विकास रणनीति का खाका पेश किया है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।